हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोजेक्ट बीएमएस। आपको पता है एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ के जाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आना। बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम में कैसे लिखने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और कुछ बच्चे कम पढ़ने के बाद भी अपनी अच्छी आंसर राइटिंग के दम पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। एग्ज़ाम में लिखना एक कला है, तो आज हम आपको बताएंगे कंप्लीट आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर है 2025 का MPMSU यूनिवर्सिटी का। तो इसमें सबसे पहले MCQ दिए हैं 20। तो हमें क्या करना है, कॉपी में यहाँ पर लाइन नहीं होती तो आप लाइन खींच लीजिएगा। और हमारे पास 40 नंबर की कॉपी आती है, तो आप यहाँ पे बीच में डालिएगा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर और इधर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा MCQ। तो फिर आप डालिएगा फर्स्ट आंसर, सेकंड, ऐसे करके आप यहाँ 10 तक आ जाएंगे। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो जैसे यहाँ फर्स्ट वाले MCQ का आंसर B है, तो आप B और फिर टायरोसिन ऐसे ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही आपके 20 MCQ ये हो जाएंगे, आप ऐसे लिख लीजिएगा। फिर जब आपके MCQ कंप्लीट होंगे, फिर आपको ब्लैक पेन से 2 लाइन खींचनी है, ताकि पहले वाले क्वेश्चन और इसके बाद स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन के बीच सेपरेट एग्जामिनर को नज़र आए। अब आपको क्या करना है, MCQ ऐसे दूर दूर ही लिखना है और उनके आंसर ऐसे ही लिखना है। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ 11 लिखा आंसर, फिर यहाँ पे इधर 12 लिखा आंसर, तो आपको ऐसे कुछ नहीं करना है, ठीक है? ये ज़रूर याद रखिएगा आप। फिर अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये जो दिए हैं। तो ऐसे आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे। तो अब इसको भी आपको सीक्वेंस से ही अटेम्प्ट करना है। भले ही आपसे नहीं बन रहा है तो आप 2 पेज पर लिख दीजिए, फिर पेज खाली छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, बाद में उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, पर आप सीक्वेंस में ही क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो ये फर्स्ट आंसर डाला आपने, फिर अब उसने क्या पूछा है, क्रियाकाल की परिभाषा। तो आप हेडिंग में लिख दीजिएगा कि क्रियाकाल की परिभाषा ब्लैक के पेन से। फिर आप इसका श्लोक लिखिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से। फिर आप श्लोक का हिंदी मीनिंग लिख दीजिएगा ब्लू के पेन से। अब फिर आप उसके भेद, अब उसने यहाँ पर बोला है कि नहीं 3 भेदों का वर्णन कीजिए, पर आप यहाँ पर भेद का पूरा श्लोक लिखिएगा। फिर यहाँ पर 6 उसके टाइप लिखिएगा, फिर उसके बाद 3 का आप वर्णन कर दीजिएगा। ऐसे फिर 3 जैसे संचय, प्रकोप, प्रेशर, आपने 3 ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दी, उसके बाद उसको ब्लू पेन से आप लिख दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में उसने अष्ट आहार विधि विशेषताएं पूछा। अब यहाँ पर B डालिएगा, अच्छे अक्षरों में लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा, आंसर यहाँ पर अंडरलाइन कीजिएगा 2। फिर आप ब्लैक पेन से अष्ट आहार विधि विशेषताएं डाला, फिर उसका यहाँ पर श्लोक लिख दीजिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में। यहाँ पर आप जिस आचार्य का रेफरेंस है उसका यहाँ पर रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा, इससे आपको अच्छे नंबर देगा एग्जामिनर। फिर जो 8 अष्टाहार विधि विशेषताएं के पॉइंट है, आप यहाँ ब्लैक के पेन से लिख दीजिएगा पूरे। फिर जब आप इधर आइएगा तो पहला डालिएगा, फिर उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, फिर यहाँ पर आप उसको ब्लू पेन से उसको डिटेल में लिखिएगा, फिर सेकंड डालिएगा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 8 डालिएगा और उसके नीचे डबल अंडरलाइन कीजिएगा। फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ब्लू के पेन से लिखिएगा। फिर जब आपका B वाला क्वेश्चन ख़त्म होगा तो आप ब्लैक के पेन से इसको रूल कर दीजिएगा, ताकि इस वाले क्वेश्चन B और C के बीच उसे समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हुआ है। वरना क्या होता है, हम ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, तो एग्जामिनर को लगता है ये तो एक ही क्वेश्चन का आंसर है, तो 10 नंबर का वो हमें से 5 नंबर दे के आगे निकल जाएगा, तो ऐसे में हमारा ही नुकसान है। तो इसलिए आप ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब C नंबर का क्वेश्चन है साम और निराम दोष। तो साम और निराम दोष आपने यहाँ पर हेडिंग डाल दी ब्लैक के पेन से, फिर इसका श्लोक लिख दीजिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक के पेन से। अब उसने लक्षण पूछा है, तो आप इसको वैसे भी शाम दोष और निराम दोष करके लक्षण लिख सकते हैं, पर अगर आप उसको टेबल के फॉर्म में लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएंगे, आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। फिर आप ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, फिर आप यहाँ पर ब्लैक के पेन से 2 लाइनें ज़रूर खींचिएगा। अब हमारा D वाला क्वेश्चन है एसिड बेस बैलेंस को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपने यहाँ D डाला, आंसर डाला। अब एसिड बेस बैलेंस आपने ब्लैक के पेन से लिखा। आप थोड़ा सा यहाँ पर एसिड बेस बैलेंस क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, इंट्रोडक्शन ब्लैक के पेन से, और यहाँ पर जो उसका इंट्रो रहेगा ब्लू के पेन से दे दीजिएगा।
फिर एसिड का इंट्रो दे दीजिएगा और बेस का कि एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, ऐसा आपको और जो भी याद है आप लिख दीजिएगा। फिर आपको डालना है हेडिंग्स 2, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, फिर आप उसके सब पॉइंट है वो लिखिएगा। फिर ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, फिर उसके सब पॉइंट लिखिएगा। फिर आप इसका डिटेल में यहाँ पर वर्णन कर दीजिएगा ऐसे। फिर आपका क्वेश्चन ख़त्म हुआ तो आप यहाँ पर डबल लाइन से ब्लैक के पेन से डबल लाइन खींच दीजिएगा ताकि क्वेश्चन में सेपरेशन नज़र आए एग्जामिनर को। फिर ई वाला क्वेश्चन है स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन, तो अब यहाँ पर आप ई डालिएगा और आंसर, आप इसको ज़रूर हेडिंग को अच्छे से और क्लियर कीजिएगा और ब्लैक के पेन से ही लिखिएगा। फिर यहाँ पर फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आप स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे शॉर्ट में इंट्रो दे दीजिएगा, इसको ब्लैक के पेन से और उसका इंट्रो ब्लू के पेन से दीजिएगा यहाँ पर। फिर आप उसके फंक्शन डाल दीजिएगा, फिर फंक्शंस ब्लू से ऐसे लिख दीजिएगा इधर तक। और आपको 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए जैसे 1 पेज ये और 1 पेज ऐसे 2 पेज लिखना है, तो आप ये याद रखिएगा, उस हिसाब से कीजिएगा। यहाँ पर तो मैं आपको समझा रही हूँ तो मैंने आपको कम जगह में समझा दिया है। फिर एफ में आता है फंक्शन ऑफ थैलेमस, तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिएगा फंक्शन ऑफ थैलेमस ब्लैक के पेन से, फिर उसका इंट्रो दे दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में। तो इससे क्या रहता है एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट जाता है कि नहीं बच्चे ने पढ़ा, ऐसे रट के नहीं आया, उसको कुछ पता भी है। फिर यहाँ पर सब मेजर पॉइंट्स ऑफ थैलेमस ऐसे आप फंक्शन आप डाल दीजिएगा। फिर यहाँ ब्लू के पेन से आप लिख दीजिएगा और यहाँ पर आप थैलेमस का एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं कि ब्रेन का पार्ट है, कैसे क्या है, ऐसे करके, तो आपके पेज भी भरेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। फिर जी पे आता है पेसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन, तो आपने यहाँ पे जी नंबर डाला, आंसर डाला, और आप ये याद रखिएगा कि अब प्रश्न क्रमांक 2 डाला था हमने बीच में हेडिंग में ऐसे, तो उसके बाद उसके ए से जितने हैं एफ तक उतने आंसर आपको वही सीक्वेंस में लिखना है, दूसरे क्वेश्चन बीच में नहीं डालना है कि आप लॉन्ग आंसर वाले का जी डाल दिए इधर या उसका कोई भी क्वेश्चन इधर कर दिए, क्योंकि ऐसे में आपका सीक्वेंस खराब होगा और एग्जामिनर का दिमाग खराब होगा और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे सीधे सीधे, तो ये याद रखिएगा। अब पेसिव ट्रांसपोर्ट डाला, इसकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा ब्लू के पेन से यहाँ पर। फिर आप उसके जो पॉइंट है कि किस किस तरीके से होता है वो लिख दिए। अब इसमें क्या है डायग्राम ऐड कर दीजिएगा आप, तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। जैसे बल्क फ्लो लिखा, सिंपल डिफ्यूज़न, इसमें भी आप बना सकते हो नॉर्मली ऐसे कि इधर से जा रहा है एक सेल से वाटर। फिर यहाँ पर जो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है तो उसका जो डायग्राम दिया है आपको जो पढ़ाया है आप वो बना दीजिएगा, उसका थ्योरी भी एक्सप्लेन कीजिएगा। ऑस्मोसिस में भी आप ऐसे 2 जार बना दीजिएगा और फिर उसका जो भी है लेबल करने का वो बढ़िया से आप डायग्राम ब्लैक के पेन से बनाना और ब्लू से लेबलिंग करना उसकी। फिर आप क्वेश्चंस को यहाँ पर ख़त्म कर दीजिएगा लिख के, फिर यहाँ पर आप ब्लैक पेन से लाइन खींच दीजिएगा, सेपरेशन हो जाएगा क्वेश्चन के बीच में। पहले आप सोच रहे होगे कि पेपर का सिलेबस इतना सारा है हम कैसे पढ़ेंगे, तो हमने क्रिया शरीर पेपर 1 की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमारे चैनल पर अपलोड किया है, तो आप वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिएगा। वो बिल्कुल एकदम सॉलिड क्वेश्चंस है कि इन्हीं में से आपका पेपर बन के आएगा, तो प्लीज़ विजिट अवर चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। फिर जो अगला क्वेश्चन है एच, तो आप यहाँ पर एच ब्लैक के पेन से फिर यहाँ पर आंसर ऐसे लिखिएगा। फिर सामान्य विशेष सिद्धांत ब्लैक के पेन से लिखिएगा, डबल अंडरलाइन के नीचे लिखिएगा। फिर यहाँ पर उसका श्लोक डबल इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक के पेन से लिखिएगा, यहाँ पर उसका रेफरेंस ज़रूर लिखिएगा। फिर जैसे सामान्य है ब्लैक के पेन से लिखा, फिर उसके बारे में आपने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। फिर विशेष ब्लैक के पेन से लिखा, फिर उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया आपने ब्लू के पेन से, ऐसे ही हुआ आपका। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन शॉर्ट आंसर वाले ख़त्म हो गए, तो आप यहाँ पर डबल लाइन से इसको ख़त्म कर दीजिएगा क्लोज इस वाले चैप्टर को। फिर यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऐसे डाल दीजिएगा बीच में ब्लैक का पेन। देखिए मैंने यहाँ पर 2 लाइन छोड़ी है, आप भी आपकी लाइन के नीचे 2-3 लाइन छोड़ के फिर ऐसे डालिएगा और नीचे भी 1-2 लाइन छोड़ के फिर नया क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है आहार परिणाम कर भावों को समझाइए, तो यहाँ पर ए और फिर उत्तर डाला आहार परिणाम कर भाव ब्लैक के पेन से, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर ब्लैक के पेन से आप इसका श्लोक लिख दीजिएगा और यहाँ पर रेफरेंस जरूर लिखिएगा कि आचार्य चरक का है कि आचार्य सुश्रुत जी का है। फिर यहाँ पर जो 6 परिणाम कर भाव हैं उनको आप ब्लैक के पेन से लिख दीजिएगा, श्लोक का मीनिंग लिख दीजिएगा हिंदी में। फिर उसके बाद आप यहाँ पर
जो 6 पॉइंट है उसको ब्लैक के पेन से हेडिंग डालिएगा डबल अंडरलाइन में, फिर उसके अंदर आप ब्लू के पेन से उसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा ऐसे, तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। फिर आप उसको ब्लैक के पेन से डबल लाइन खींच के क्वेश्चन ख़त्म कर दीजिएगा। फिर आप बी का जो है वो बी लिखिएगा, फिर यहाँ पर आंसर डालिएगा ब्लैक के पेन से डबल अंडरलाइन करके। फिर यहाँ पर आप फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड डालेंगे ब्लैक के पेन से, इसको डबल अंडरलाइन करेंगे। फिर आप थायराइड ग्लैंड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। फिर यहाँ पर आप थायराइड ग्लैंड की इमेज ज़रूर बनाइएगा। जब आप डायग्राम बनाओगे तो ब्लैक के पेन से बनाना, और उसकी जो लेबलिंग है वो ब्लू के पेन से बनाना। एक थोड़ा क्लियर, एक ईजी वे में आप डायग्राम बना दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं, बच्चा मेहनत करके आया, पढ़ाई करके आया, मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कम समय में भी। तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आप फंक्शन ब्लैक में डाल दीजिएगा, फिर उसके फंक्शन आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्लू के पेन से। फिर जो सी वाला है वो पित्त दोष का है। हमने अपने जो क्वेश्चन अपलोड किए हैं उसमें बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है। उसमें हमने वात पित्त कफ ज़रूर बताया। आप किसी भी सालों के पेपर उठा के देखिएगा, उसमें 10 नंबर में वात पित्त या कफ, इन तीनों दोष में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब आप यहाँ पर पित्त दोष की हेडिंग डाली, फिर निरुक्ति ब्लैक से लिखी, फिर यहाँ पर निरुक्ति का श्लोक लिख दीजिएगा, उसका हिंदी मीनिंग लिख दीजिएगा ब्लू के पेन से। फिर स्थान, तो स्थान में आप स्थान का श्लोक लिख दीजिएगा ब्लैक के पेन से डबल इन्वर्टेड कॉमा में विथ रेफरेंस। फिर आप स्थान का जो श्लोक है तो आप उसका हिंदी मीनिंग ना लिख के उसका फ्लो चार्ट बना दीजिएगा, कि जैसे आपने पित्त दोष लिखा कि उसका स्थान कहाँ पर है, अग्नाशय, ऐसे करके जो अलग अलग आचार्यों ने बताया है, तो अलग अलग आचार्यों के हिसाब से लिख दीजिएगा, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा डिटेलिंग में ज़्यादा लिखना पड़ेगा। फिर गुण का श्लोक लिख दीजिएगा आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक के पेन से। फिर उसके गुण लिख दीजिएगा यहाँ पे ऐसे, आप या तो ऐसे पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा या तो फिर ऐसे सीक्वेंस में ऐसे ही लिख दीजिएगा। फिर जो भेद है तो आप भेद का पहले श्लोक लिख दीजिएगा, फिर जितने भेद हैं 5 है तो 5 लिख दीजिएगा यहाँ पे ऐसे ब्लैक के पेन से। फिर आप उसका एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं यहाँ पर, ताकि आपके पेज भी भर जाएँ और आप ज़्यादा लिख सकें और उसे अच्छे से समझ में आए, क्लियर रहे। ऐसे ही फिर भेद का थोड़ा हल्का सा वर्णन कर दीजिएगा, डिटेल में तो नहीं हो पाएगा, तो आप हल्का कर दीजिएगा कि हाँ इस दोष में ये होता है, इसका स्थान ये होता है उसके भेद का। फिर आप इस क्वेश्चन को डबल लाइन खींच दीजिएगा ब्लैक के पेन से, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ। फिर यहाँ पर 1-2 लाइन छोड़ के आप डी वाला लास्ट क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आंसर डाला प्रकृति, तो प्रकृति की उत्पत्ति का श्लोक लिख दीजिएगा यहाँ पर। भेद में आप उसका फ्लो चार्ट ज़रूर बनाइएगा प्रकृति का, क्योंकि प्रकृति के बहुत सारे टाइप्स है अलग अलग, उससे देखेंगे तो आप फ्लो चार्ट बना दीजिएगा तो ईजी भी रहेगा और समझने में भी आसान रहेगा एग्जामिनर को। फिर क्वेश्चन में मानस प्रकृति का वर्णन करने का बोला है, तो आप यहाँ पर मानस प्रकृति डाल दीजिएगा ब्लैक के पेन से। फिर यहाँ पर ब्लू के पेन से उसका वर्णन कर दीजिएगा। तो उसने प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक का बोला है, तो ये ब्लैक के पेन से लिख दीजिएगा आप। फिर जो उसके कारक है उसको आप पहले यहाँ पर ब्लैक के पेन से ऐसे हेडिंग में लिखिएगा, फिर आप उसका डिटेल में एक एक का वर्णन कीजिएगा ऐसे, तो इस तरीके से आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप ब्लैक के पेन से लाइन खींच के आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा हो गया लिख के, तो यहाँ पर आप ख़त्म कर दीजिएगा। और आप क्वेश्चन को सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमने हमारे चैनल पर